शेर पढ़ना प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट में आता तो उर्दू का शेर पढ़ते वो, मगर उर्दू को नहीं पसंद करते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि वे इस भाषा से नफरत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी संसद में तो उर्दू का शेर पढ़ते हैं पर इस जुबान को नापसंद करते हैं। ओवैसी ने कहा कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये इस देश की भाषा है। उर्दू ने बहुत बड़ा रोल अदा किया भारत की जंग आज़ादी में, तो उर्दू से आखिर इतनी आपको तकलीफ क्यों जाती है बीजेपी को, प्रधानमंत्री को? शेर पढ़ना प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट में आता तो उर्दू का शेर पढ़ते वो। हाँ नहीं, उर्दू का शेर पढ़ेंगे जब शेर पढ़ना है, मगर उर्दू को नहीं पसंद करते, ये क्या बात है? आप उर्दू में कुछ बोल दीजिए। नहीं बोल दिया ना, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं एक सियासतदान हूँ। नहीं, मैं एक सियासतदान हूँ। लेकिन आपकी बात नहीं, जब बोलना है जब बोलेंगे। अब जो छोटा सवाल है तो अब इसमें शायरी क्यों करूँगा? आपको लगता है मुसलमान दिखते हैं कि शेर बोलो। उर्दू जो है ना, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू इस देश की ज़बान है। याद दिलाते हैं कि महज 2 दिन पहले जयपुर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने हाल के दिनों में राष्ट्रभाषा पर छिड़ी बहस पर अपनी राय दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना हर क्षेत्रीय भाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी भारतीय भाषाओं की भारतीयता की आत्मा मानती है और राष्ट्र के बेहतर भविष्य की कड़ी मानती है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग भाषा के आधार पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को पहली बार राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना हर क्षेत्रीय भाषा के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। भाजपा भारतीय भाषाओं को भारतीयता की आत्मा मानती है और राष्ट्र के बेहतर भविष्य की कड़ी मानती है। इसका जिक्र आज मैं विशेष तौर पर इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बीते कुछ समय से देश में भाषा के आधार पर नए विवाद खड़े करने की कोशिशें की जा रही है। हमें इससे देशवासियों को निरंतर सतर्क करना है। भाजपा भारत की हर भाषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब देखती है। हर भाषा उसे पूजनीय मानती है। साथियों, आजादी का यह अमृत काल भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल की तरह है। हमें अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए भारत आने वाले वर्षों में उस उज्जवल भविष्य को प्राप्त करेगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा।